ओके। तो अभी मैं आज के समय में अगर कहूँ कि भाई मैं मैंने आपको कॉल किया, बोला भाई मैं फला फला बैंक से बात कर रहा हूँ, और अब आपका मैं जो है आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में, मैं वहाँ एसबीआई के मेन ब्रांच से बात कर रहा हूँ। आप मुझे अपना क्या कहते हैं कि आपके आपका अकाउंट जो है लॉक हो जाएगा, आप मुझे ओटीपी बता दो। तो क्या आप बताओगे? नहीं। अब नहीं ऑफ सर। कोर्स, ऑफ कोर्स नहीं। अब क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि यू डू नॉट ट्रस्ट द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन। पर्सन। जब तक कि आपकी वेरीफाई नहीं करोगे, 100% आप श्योर नहीं हो कि हाँ ये बैंक से है, तब तक आप उसको जो है अपनी आइडेंटिटी भी ना बताओगे, ना अपना अकाउंट डिटेल बताओगे, ना आप ओटीपी बताओगे। कोई भी इंफॉर्मेशन आप नहीं दोगे। आप उससे डेट ऑफ बर्थ मांगता है, आप नहीं दोगे उसको तब तक कि जब तक कि आप वेरीफाई न कर लो कि हाँ ये बैंक से ही कॉल है। तो इसी वेरिफिकेशन सिस्टम को वहां पे आप वेरीफाई करो कि हाँ भाई आप बैंक से बात करो, आप उससे डिटेल पूछो कि किस बैंक से बात कर रहे हो, या जो जो भी आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आप उससे पता करोगे, तब जाके आप उसको डिटेल बताओगे। इसी वेरिफिकेशन को हमारे डिजिटल वर्ल्ड में या इंटरप्राइज वर्ल्ड में, इसी वेरिफिकेशन सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आईएएम। यस। अब आईएएम क्या है कि 3 टर्म से बना है। 3 टर्म्स कौन कौन से हैं इसमें? आई से आइडेंटिटी, ए से एक्सेस, एंड एम से मैनेजमेंट। इसमें पहला टर्म है आई से। तो आई से आप लोग क्या समझते हो? आइडेंटिटी से आप क्या समझते हो? पहचान, आइडेंटिटी, ऑथराइज्ड पर्सन। और कोई रश्मि रंजन कोई मतलब ट्राई? मतलब आप कौन हो, मतलब आइडेंटिटी। हम्म। तो आइडेंटिटी में आपकी आइडेंटिटी में कहूँ कि हाँ भाई अंकित या रश्मि रंजन, आपकी आइडेंटिटी क्या है? क्या बोल बताओगे आप? नेम, टाइटल। ठीक है। नेम हो गया। डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन तो मैंने बताया ना कि भैया आपको मैं कह दूं कि आप अपने ऑफिस में जाते हो, आप अपना आई कार्ड मत लेके जाओ। आपको तो अरे भाई मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हो? तो क्या मुझे जाने देगा वो? नहीं। आई कार्ड चाहिए। आई कार्ड चाहिए। तो आई कार्ड में आपका क्या क्या रहता है डिटेल उसमें? सबको नेम हो गई, एम्प्लॉय आईडी हो गई, ब्लड ग्रुप, इस टाइप। ईमेल फोन आईडी हो। नंबर। हाँ, फोन न- नंबर। हाँ चलो, फोन नंबर को भी कंसीडर कर सकते हैं, बट फोन नंबर से किसी की आप पहचान नहीं कर सकते। हाँ भाई ये फोन नंबर। ब्लड फोन नेम, नंबर। एम्प्लॉय आईडी, आई थिंक हम्म, मेनली ग्रुप। इम्पोर्टेंट। हाँ। ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप भी तो सेम कई का सेम रहेगा। रह सकता बट है। इसके अलावा अगर कर लोगे तो सीधे ईमेल आईडी हो गई। ईमेल हाँ। आईडी आपकी। एम्प्लॉय आईडी, ईमेल आईडी। हाँ, एम्प्लॉय आईडी हो गई, ईमेल आईडी हो गई, और नेम हो गया। जैसे कि आप जैसे आपकी एक आइडेंटिटी क्या कहते हैं कि ये है, आधार कार्ड है आपका। एक आइडेंटिटी आइडेंटिटी है ना, एक आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ में आप हर जगह लगाते हो, या पैन कार्ड लगाते हो, तो उसमें आपका क्या क्या रहता है? नेम रहता है, और डेट ऑफ आपका बर्थ। आधार, हाँ डेट ऑफ बर्थ रहेगा, एड्रेस रहेगा, और उसमें मेन जो रहता है आपका एक आधार नंबर रहेगा या पैन कार्ड नंबर रहता है। या वो जो कंफर्म करता है कि दिस इज योर, आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है। आधार नंबर से पता चलता है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देखें कि हाँ ये आपका आधार नंबर है, जो कि यूनिक होता है। इन सिमिलर वे आपके ऑफिस में ये एम्प्लॉय आईडी आपकी यूनिक रहेगी, ईमेल आईडी आपका यूनिक रहेगा, जो कि बताएगा कि हाँ अम, ये एम्प्लॉय या ये पर्सन सौम्या रंजन की है, या अंकित की है, या रश्मिरंजन की है। तो ये है आइडेंटिटी से पहचान हो गया। एक्सेस तो क्या समझते हो आप लोग? मतलब सही आदमी को एक्सेस है या नहीं। तो इसी टर्म में अगर हम कंटिन्यू करें कि भाई अपने आप ऑफिस गए, और ऑफिस में जब आपने आपकी वहाँ पे गार्ड ने या एंट्री गेट पे आपकी आइडेंटिटी चेक हुई, आपका आई कार्ड चेक हुआ, हाँ देखा, आपका वेरीफाई किया कि हाँ ये आपकी आइडेंटिटी है, मैच मैच करी, और अब आपको अंदर उसने गेट पे एंट्री कर दी आपके ऑफिस में जाने की। अब ये बताओ, जब आप अंदर चले गए
तो अब क्या किसी भी ओडीसी आपका कोई वर्क प्लेस होगा, राइट, उसके अलावा आप पूरी किसी भी बिल्डिंग, किसी भी टावर, किसी भी अदर ओडीसी, अदर किसी प्रोजेक्ट या अदर सर्वर रूम या सर्वर रूम में जा सकते हो आप वहाँ। नहीं, परमिशन चाहिए है ना। हाँ, तो आप केवल वहीं जा सकते हो जहाँ के लिए आप ऑथराइज्ड हो। यस। लाइक, सो ये है एक्सेस, कहता है कि आप केवल वहीं के लिए जा सकते हो जहाँ के लिए आप केवल ऑथराइज हो। यू कांट विजिट एनीवेयर एल्स अदर देन वेयर यू आर ऑथराइज। तो इसी टर्म्स को हम कहते हैं एक्सेस। एक्सेस कि आप कहाँ, आपकी क्या, किस चीज के लिए ऑथराइज हो। हाँ, एक चीज और, आपने एंट्री कर ली, सपोज करो आप लोग मोस्टली शायद नेटवर्किंग से ही रिलेटेड है ना। तो आप यस। लोग, आपने राउटर लॉगिन किया, ठीक है, कोई L1 का इंजीनियर होगा, कोई L2 का इंजीनियर होगा, कोई L3 का इंजीनियर होगा, ठीक है। तो जब आप राउटर लॉगिन करते हो, पहले L1 के पास टिकट जाएगी, L1 इंजीनियर उस पर चेक करेगा। तो अगर किसी कार्ड में इशू निकला, किसी पोर्ट में इशू निकला, तो क्या वो पोर्ट चेंज कर सकता है, या कोई राउटिंग चेंज करनी है, क्या वो राउटिंग चेंज कर सकता है? नहीं, नहीं। L1 का रीड एक्सेस होता है, नहीं होगा। एटलीस्ट, हाँ, तो जो आपकी L1 टीम है, दे कैन ओनली रीड एक्सेस। तो यहीं पे ही एक्सेस कंट्रोल पार्ट आता है कि किस इंजीनियर को, किस टीम को, किस पर्सन को क्या एक्सेस देना। अब उसके बाद L2 के पास गया। L2 समझ लो क्या कहते हैं कि हाँ, L2 के पास उसका पोर्ट चेंज करने का राइट्स है, उसने पोर्ट भी चेंज कर दिया, राइट। तो अगर L2 के पास गया, तो उसके पास पोर्ट चेंज या राउटिंग चेंज करने के राइट्स हैं। अब L3 के पास क्या एडिशनल होगा? L3 के पास हो सकता है एडिशनल रिबूट करने के भी राइट्स हो सकता है। L2 के पास यस। केवल पोर्ट चेंज करने को, L2 के पास, लेकिन आपको कोई बॉक्स पूरा रिबूट ना कर सकता हो, या कुछ उसमें लोकल यूजर अकाउंट बनाने हैं, राइट, लोकल यूजर अकाउंट भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप सेग्रीगेशन ऑफ एक्सेस कंट्रोल करते हो थ्रू किससे? आईएम के एक्सेस पार्ट से। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आया एक मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट से क्या समझते हो यहाँ पे? कुछ भी अपने, कोई जरूरी नहीं कि क्लाउड के टर्म्स बताओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग बताओ। मैनेजमेंट, आपके ऑर्गेनाइजेशन भी सबके यहाँ मैनेजमेंट रहता है। कुछ भी XYZ, कुछ भी। अब मैनेजमेंट से मतलब, आपका मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो कि भाई मैनेजर है तो उसका मतलब क्या है? हाँ, मतलब डेली बेसिस में डे टू डे एक्टिविटी को कैसे मतलब किया जाए। हाँ, कैसे किया जाए, राइट राइट। तो यही काम है। अब ये आइडेंटिटी भी आ गई, एक्सेस भी हमारे पास टर्म्स आ गया। अब यहाँ पे मैनेजमेंट वो पर्सन है या वो टीम है जो इन दोनों को कंट्रोल करेगा। आई हो गई कि हु आर यू। आइडेंटिटी बेसिकली क्या है कि आप हु आर यू, राइट। वेरीफाई कर लिया आपका हु आर यू। करेक्ट। एक्सेस मतलब कि हो गया What authorization you have? व्हाट कैन यू डू, राइट, व्हाट कैन यू Nice. डू, व्हाट कैन यू डू। एंड मैनेजमेंट हो गया इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए। लाइक एज कोई आइडेंटिटी आ रही है, उसका एम्प्लॉय आईडी, उसके फोन नंबर, उसके ईमेल, उसका ज्वाइनिंग, उसके लीवर प्रोसेस, ज्वाइनिंग एंड लीवर, मतलब उनको कंट्रोल करना है। ऐसे ही एक्सेस को कंट्रोल करना है कि कौन कौन कहते हैं, जो कंट्रोल करना है, जो क्या कहते हैं कि किसको क्या एक्सेस देना है, ग्रुप बना के देना है एक्सेस, टीम, किस टीम को क्या एक्सेस देना है, जो इसको कंट्रोल करता है। एक अलग से टीम होगी जो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को, एक्सेस को कंट्रोल करती होगी। दैट इज कॉल्ड अ मैनेजमेंट। और ये हो गया हमारा हु कंट्रोल्स इट, जो कंट्रोल करता है इनको। बेसिकली जो है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन एडमिन हो गए, या हु कंट्रोल्स इट, ऑर्गेनाइजेशन के एडमिन हो गए, या अगर आपकी हम्म, अ, लेकिन ये उस वाले एडमिन नहीं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसके लिए भी एक अलग से टीम होती है जो इनके लिए आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है। अब ये तीन ही गए कि हमने एक मोटा मोटा समझ लिया कि भाई आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आइडेंटिटी से, कि आइडेंटिटी में क्या क्या होता है।
अच्छा, ये जरूरी क्यों है? अभी आपने रिसेंटली कोई अटैक सुना था अभी कहीं वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड में जो हुआ है? एक अभी रिसेंटली, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 3-4 दिन पहले हुए हैं। एक जैसे अपने यहाँ की एक टेलीकॉम का ऑपरेटर है, एयरटेल है, जियो है, राइट? तो ऐसी एक टेलीकॉम ऑपरेटर है, नीदरलैंड की है, हाँ नीदरलैंड की है, कि वहां पे जो है एक ओडिडो करके एक कंपनी है। ओरिडो ओरिडो हाँ ओरिडो हाँ, टेलीकॉम। ओडिडो। उसके यहाँ पे अटैक हुआ, और उन्होंने क्या वहां से, ओ आईएम से भी रिलेटेड था। बताता हूँ कैसे रिलेटेड था। तो जो अटैक हुआ उसमें क्या किया उन्होंने। अच्छा, आपके पास का कोई बैंक वाला कोई आपके पास अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करने की वो करता है, या आपके बैंक अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज करने की वो करता है, तो उस हिसाब से क्या क्या मांगता है? अच्छा, तीन ही चीज तो मांगता है। कोई बैंक आता है आपके पास, क्या मांगता है? नाम मांगता है, और आपका उसका डेट ऑफ बर्थ मांगता है। उसके बाद तीसरी चीज क्या हो गई आपकी, शायद उसका पैन नंबर। हाँ, पैन नंबर या बैंक अकाउंट का लास्ट 3 डिजिट। पैन यस नंबर भी यस। पूरा नहीं मांगता है, क्योंकि पैन नंबर भी कोई भी बैंकर आपका पूरा नहीं देख सकता है। वो आपने जब हम्म। सबमिट कर दो, आपके डेटा सबमिट करने के जब आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बनेगी, राइट? क्योंकि सारा चीज तो वहां पे आपके हार्ड कॉपी में रहेगा नहीं। आप पैन नंबर और आधार कार्ड ये सब हार्ड कॉपी देते हो, दैट इज सेव्ड समवेयर। बट वो आपको डिजिटल फॉर्म में जब आपकी आइडेंटिटी बनती है, जब आपका आधार का और जब आपका अकाउंट बना, उसमें आपकी वो सारी चीजें हाइड रहती है। कभी भी आप देखो, आप किसी कहीं पे आप अगर अब अपने उसको लेके वेरीफाई कर रहे हो, अपने एटीएम को लेके वेरीफाई करो, उसमें देखो बाकी चीजें हिडन रहती हैं। केवल लास्ट की 4 डिजिट या स्टार्टिंग की 1-2 डिजिट ही केवल आपको उसमें ओपन रहती है। तो जो वहां पे जो कॉल करते हैं, उनके पास भी वही 3-4 डिजिट ही दिखती है। वही आपसे वेरीफाई करता है कि भाई लास्ट 4 डिजिट बता दो, स्टार्टिंग 4 डिजिट बता दो, डेट ऑफ बर्थ बता दो। और यही 3-4 चीजें आपने जहां बताई, वहां से आपकी इंफॉर्मेशन उसने सारी नोट कर ली। तो यही हुआ वहां पे। क्या हुआ कि ऑडिटर में कि उनका एक डेटा स्टोरेज था, स्टोरेज बकेट थी। अब किस क्लाउड में थी उन्हें पता। उनकी स्टोरेज बकेट थी। वहां पे किसी आइडेंटिटी को यूज करके, जिसके पास वो एक्सेस था, उसकी आइडेंटिटी को यूज करके उस डेटा स्टोरेज का एक्सेस लिया गया, और वहां से सारी इंफॉर्मेशन निकाली गई। अब इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या ले ली उसने। यह उसने बैंक की डिटेल ले ली, फोन नंबर ले लिया, टी मोबाइल, हाँ टी मोबाइल ऑपरेशन, हाँ। देखो, नेम ले लिया, नाम आपको पूछता है, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर, बर्थ डेट एंड पासपोर्ट नंबर। अब यही चाहिए होता है, यही चीजें इनफ है किसी भी बैंकर से आपको वेरीफाई करने के लिए। आप भाई उस मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, और जो है मैं कहीं पे भी आपके बिहाफ पे जो है लोन ले सकता हूँ, या कुछ जो है वेरीफाई कर सकता हूँ आपके बिहाफ पे। मैं वेरीफाई कर सकता हूँ अपने आपके बिहाफ पे। मैं वेरीफाई करूंगा, हाँ भाई मैं ही सौम्य रंजन कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा टेलीफोन नंबर है, ईमेल एड्रेस ये है, बैंक अकाउंट नंबर ये है, बर्थ डेट ये है, और पासपोर्ट नंबर ये है। राइट, लास्ट की 4 डिजिट बोल देगा, हाँ भाई आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे, हाँ आप मुझसे पासपोर्ट की लास्ट 4 डिजिट बता दो, मैं बता दूंगा। तो देखो ये कितना बड़ा ब्रीच था ये। इन द सिमिलर वे में अदर भी अटैकर्स जो है अपना अपना वे चेंज करते रहते हैं। ये देखो, उन्होंने मिलियन ऑफ वर्थ कस्टमर डाटा पर डे अनलेस द कंपनी पेस। और फिर उन्होंने कंपनी से मांग किया कि भाई हमको इतना पैसा दो, तब हम आपके जो है डेटा को हटाएंगे, या ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है। अब ये बताइए, आइडेंटिटी पे पहला चीज हम आइडेंटिटी कवर करते हैं। तो आइडेंटिटी कितने टाइप की होती हैं? कुछ आइडिया? नहीं रुद्रज। अरे, आप एक आइडेंटिटी हो, आप अपने को तो बताओ कि हाँ मैं ही एक आइडेंटिटी हूँ। हम्म, अच्छा, नेम तो हो सकता है, नेम। मतलब हाँ, कितना टाइप का आइडेंटिटी, मतलब वो थोड़ा समझ में नहीं। पहले एटलीस्ट एक बता दो भाई। आप एक आइडेंटिटी हो, राइट? तो आप एक हाँ ह्यूमन हाँ। हो। हम्म। यस यस। तो एक टाइप हो गया, ह्यूमन टाइप हो गया। और कुछ सोचो। जैसे कंपनी का एक एम्प्लॉय। हाँ, तो कंपनी का एम्प्लॉय मतलब सारे ह्यूमन, हाँ ह्यूमन जा के हाँ अंदर। हाँ हाँ हाँ, हाँ सारे एक ह्यूमन अंदर आ गए ना। तो ह्यूमन के अंदर जैसे एम्प्लॉय हो गया, हाँ। एम्प्लॉय कोई भी पर्सन, XYZ कोई भी पर्सन, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होगी, भले वो किसी कंपनी में काम करे नहीं। आधार कार्ड है, उसका एक आइडेंटिटी है, पैन कार्ड है, वो आइडेंटिटी तो है ही है, राइट?
करेक्ट। हम्म, ह्यूमन। चलो एक ह्यूमन हो गया एक, मतलब एक टर्म से ये सब ह्यूमन के अंदर आ गया कि जो फिजिकली कोई पर्सन है, फिजिकली अवेलेबल है, दैट इज ह्यूमन। लाइक एज मैं, आप लोग, या कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन, जो कि अपना नाम डालेगा, अपना आईडी डालेगा, अपना पासवर्ड डालेगा, और वो उसकी खुद की एक आइडेंटिटी हो गई, उसका एक ईमेल होगा, कुछ भी होगा। दूसरा, आप अपने ऑफिसेस में सिस्टम लॉगिन करते हैं, राइट? यस। तो सिस्टम का भी कोई होस्ट नेम होता है, वो भी कहीं ना कहीं पे रजिस्टर्ड होता है आपके कंपनी में ना। डोमेन। आप हम्म, तो उनको क्या कह देंगे? नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी। बस दो ही कैटेगरी रखेंगे हम। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। एक ह्यूमन आइडेंटिटी हो गई, एक नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी हो गई। अब आप कहोगे भाई नॉन ह्यूमन में कौन कौन से आ गए, तो एक मैंने एग्जांपल दिया भी है कि भाई एक आपका जो सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है। आप ऐसा, तो आपको कंपनी क्यों लैपटॉप देती है? क्योंकि आप उससे वही ऑपरेशन कर पाओगे कि जो कि जिसके लिए कंपनी ने ऑथराइज किया है। अगर आपके ऐसे तो कह दे, अगर आप भाई आपका पर्सनल लैपटॉप पे भी आप काम कर लो, बट नहीं, क्योंकि आपके पर्सनल लैपटॉप पे उन्होंने कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। जो मैनेजमेंट, जो थर्ड पार्ट मैनेजमेंट का था, उनका कोई कंट्रोल नहीं है आपके पर्सनल सिस्टम पे। आप कोई भी डेटा अपने यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे, चाहे वो एंटीवायरस अफेक्टेड हो चाहे नहीं हो, वायरस अफेक्टेड हो चाहे नहीं हो, चाहे मालवेयर है उसमें। इसीलिए कंपनी जो है अपना पर्सनल लैपटॉप देती है, अपना लैपटॉप देती है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है कंपनी के आईडी, कंपनी के आईडीपी पे। आईडीपी पे आएंगे, क्या होता है आईडीपी? वो कंपनी में रजिस्टर है, और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? यू आर नॉट कंट्रोलिंग। आप नहीं कंट्रोल, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मैनेजमेंट उसको कंट्रोल कर रहा है, एक अदर अदर टीम है वो कंट्रोल कर रही है, राइट? सो दिस इज अ नॉन ह्यूमन। तो एक तो हो गई आपकी एक मशीन आइडेंटिटी हो गई, कि आपकी जो एक मशीन है, राइट? और टाइप बताओ नॉन ह्यूमन का। वो जो एक्टिव डायरेक्टरी में जैसे ये कहे तो ऐसे बोल सकते हैं क्या, डोमेन कंट्रोलर टाइप का? डोमेन कंट्रोलर तो है, डोमेन है, लेकिन वो सारे मशीन पर्सन जो है वो उसी डोमेन पे ही बने। डोमेन कंट्रोल तो ये है कि आपका कौन कौन से डोमेन आपके यहाँ पे हैं, राइट? अच्छा अच्छा जी। हम्म। हम्म। बस। अच्छा एक चीज ये बताओ, आप एक एग्जांपल देता हूँ, आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। सपोज करो कि अभी क्रिकेट मैच चल रहे हैं, राइट? तो उसमें आपने कभी, अच्छा कभी भी आपने टिकट बुक किया है, कोई क्रिकेट का या कोई पिक्चर का, कोई भी टिकट बुक किया हो किसी का? हाँ, कहाँ से बुक किया है? मतलब वो क्रिकेट मैच का नहीं, जैसे हाँ, बुक माई शो या फिर चलो, बुक माई शो से आपने हाँ। किया है, ठीक है। आप बुक माई शो पे गए, बुक माई शो से, तो बुक माई शो से आपकी सपोज करो टिकट भी बुक हो रही है। अभी चल एग्जांपल लेते हैं, आपने पिक्चर की टिकट बुक करते हो, या बल्कि सिमिलर वे में ही है। हम्म, आप यहाँ पे पर्सन थे, यहाँ पे सौम्य रंजन था, सौम्य रंजन ने बुक माई शो पे अपनी आईडी पासवर्ड बनाया, लॉग इन कर लिया। यहाँ पे गया कि मैं टिकट बुक करता हूँ, यहाँ पे उनको सीट दिख रही थी खाली, भाई 5 सीट थी, ऐसे रो दिख रही थी। और अब एक ही तरीके, अब कहाँ की टिकट बुक कर रहे थे? सपोज करो क्रिकेट मैच की टिकट बुक कर रहे थे। अब क्रिकेट मैच कौन करवा रहा है? आईसीसी, राइट? या अगर आपने पिक्चर की टिकट बुक करी है तो पीवीआर में चल रही है, अब उसमें हम्म, कहीं पे भी चल रही है, तो चलो सपोज करो टिकट बुक करा, आईसीसी करा रहा है। आईसीसी ने दे दिया कि भाई 2 लाख, वहाँ पे आपकी 50,000 सीटें हैं, 50,000 सीट अवेलेबल है 50 के, राइट? अब कोई अकेले तो है नहीं कि बुक माई शो को ही टिकट बुक करी वहां पे। पता चला कि रसमंजन यहाँ की क्यू में लगा होके ऑफलाइन टिकट भी ले रहा है। अंकित जो है बुक माई शो की जगह कोई और चैनल है, या आईसीसी के डायरेक्ट पोर्टल पे ही जाके टिकट ले रहा है, किसी अदर चैनल से ले रहा है, किसी अदर उससे एप्लीकेशन से ले रहा है, राइट? किसी अदर ऐप से ले रहा है, या कोई ऐसा तो नहीं केवल बुक माई शो ही अथॉराइज है, उसमें कई कई पार्टनर्स रहते हैं, उनके सेलिंग पार्टनर रहते हैं, उनको टिकट बुक करने के लिए देता है। यहाँ यहाँ पे ए ऑफलाइन कर रहा है, सपोज करो एक ऑफलाइन भी टिकट बुक कर सकते हो आप। अब सपोज करो कि जिस टाइम पे समय यहाँ पे टिकट बुक करने गया, उसको भी 5 सीटें दिख रही थी इन बिटवीन। अंकित ने यहाँ से ऑफलाइन जाके टिकट बुक कर लिया। अब क्या होगी, वो ग्रेड हो जाएंगी। 2 सीटें थी, 2 सीटें बुक करी, ग्रेड हो जाएंगी। अब उसके पास बची 3 सीटें यहाँ पे। अभी बताओ बुक माई शो को कैसे पता चल रहा है कि भाई ये तो सीट बुक हो गई? ये तो उसने ऑफलाइन जाके वहां पे क्यू में जाके अपडेट किया, क्यू में जाके उसने टिकट ले ली।
या किसी अदर पर्सन ने यहाँ से जाके टिकट ले ली। तो इसको बुक माई शो को कैसे पता चल रहा है? बुक माई शो तो एक एप्लीकेशन है, तो कैसे पता चल रहा है? दिस इज एक्स, कहीं ना कहीं से, आइदर थ्रू द एपीआई कॉल। एपीआई कॉल उसमें बीच बीच में रिफ्रेश करने का टाइम रहता है कि भाई हर 5 सेकंड में मेरे पास रिक्वेस्ट आती रहे कि हाँ भाई जो भी सीट अवेलेबल, या सिंक होते रहे हर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 मिनट। या डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ योर एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जैसे लाइव चल रहा है कि तुरंत टिकट बुक करी, तो आपको चाहिए कि हाँ 5 सेकंड का रिफ्रेश इंटरवल हो गया, हर 5 सेकंड बाद रिफ्रेश करता रहता, रिफ्रेश करते रहे, राइट। या 10 सेकंड, जैसे आप नेटवर्किंग में हो तो आप कोई भी प्रोटोकॉल यूज करते हो, एसपीएफ यूज करो, बीजीपी यूज करो, तो उसमें जो आपने राउटिंग चेंज करी तो रिफ्रेश करता है ना कि कितने हेलो टाइमर हो, कितने देर में रिफ्रेश होता है। सिमिलर वे इनके बीच में एपीआई कॉल चल रही है कि कितने सेकंड में अपने आप को रिफ्रेश करना है। आपकी एप्लीकेशन कुछ है कि भाई एक दिन में एक बार करना है, 30 मिनट कर लो, कोई डेटा पुल करना है तो 30 मिनट कर लो, या दिन में एक बार कर लो, 2 बार कर लो, XYZ। डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन। राउटिंग तो भाई वेरी क्रिटिकल ऑपरेशन है आपकी। राउटिंग के बिना तो उसमें आप हेलो टाइमर आपका मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड में रहता है, राइट। यस। तो ये है चीज। अब ये क्या करेगा, हर 5 सेकंड में सपोज को रिफ्रेश कर रहा है, और जैसे जैसे सीट यहाँ से ऑफलाइन टिकट पर यहाँ पे कम होती जाएंगी, या कैंसिल होती गई तो बढ़ती जाएंगी। तो अब यहाँ पे अगर आपको कैसे पता चल रहा है, किसके थ्रू चल रहा है, पता बुक माई शो। अब एक आप आईसीसी, अगर आईआरसीटीसी पे जाओ, आईआरसीटीसी से पे जाओ, वहां से आप टिकट बुक कर सकते हो किसी क्रिकेट की या किसी मैच की। नहीं कर सकते हो ना? क्यों? क्योंकि आईसीसी ने इसको ऑथराइज नहीं किया है, इस आईआरसीटीसी ऐप को उसको पार्टनर नहीं बना है, या उसने ऑथराइज नहीं किया है कि भाई तुम मेरे को एक्सेस कर सको, या मेरे पोर्टल को एक्सेस कर सको, या मेरे डेटाबेस को एक्सेस कर सको, जो इनका डेटाबेस मैनेज हो रहा है। उसने ऑथराइज किया है केवल बुक माई शो को, या अदर एप्लीकेशन को, या ऑफलाइन जहां पे टिकट बुक हो रहे, केवल उनको ऑथराइज किया है कि भाई तो हाँ तुम ही बुक कर सकते हो, आईआरसीटीसी नहीं बुक कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गई है कि बुक माई शो, दिस इज एन लाइक एज एन एप्लीकेशन जिसको इसने ऑथराइज किया। तो ये भी एक आइडेंटिटी हुई कि नहीं हुई, एक एप्लीकेशन, एक आइडेंटिटी हुई कि नहीं हुई, एक एप्लीकेशन है, तो ये भी एक आइडेंटिटी हुई कि नहीं हुई। ऐसे अगर इसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती तो ऐसे तो कोई भी जाता, कोई भी आईआरसीटी ऐप जो है दावा करता है कि हाँ भाई मेरे यहाँ पे आके टिकट बुक कर लो, मैं भी प्लेटफॉर्म चला देता हूँ। अदर अदर एप्स हैं वो भी आपको कहते हैं, पेटीएम कहता है भाई आप मेरे यहाँ से आके बुक कर लो। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आइडेंटिटी के टाइप्स को, तो इस समझ में आया ये कि इसका मतलब एक एप्लीकेशन भी आइडेंटिटी ऐसी है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे एप्लीकेशन होंगे, कोई आप टूल यूज करते होगे, सर्विस नाउ टूल यूज करते होगे, कोई अदर मॉनिटरिंग टूल यूज करते होगे, राइट। मॉनिटरिंग टूल कोई है आपके यहाँ पे कोई आपको यस आइडिया है? सर, हमारा एक साइंस लॉजिक, सोलर विंड, हाँ, नेगियस। सोलारविंड अच्छा एग्जांपल है। या कोई टेक्टिंग टूल ही हो, सर्विस नाउ, यस। राइट। हाँ जी। सर्विस नाउ हो गया, या कोई अदर टेक्टिंग टूल आप जो लोग यूज कर रहे हो। तो कई बार देखते होगे जब कोई नई टिकट क्यू में आती है, राइट, सर्विस नाउ की क्यू में आई, उस टीम को ऑटो ऑटोमेटेड ईमेल भी जाती है कि हाँ भाई यस। आपकी न्यू न्यू टिकट है। तो उसको क्या कर रखा है यहाँ पे, सर्विस नाउ एक एप्लीकेशन है जिसको परमिशन दे रखा है आउटलुक का, कि सर्विस नाउ में कोई भी टिकट एक नई क्यू में आई, ट्रिगर द ईमेल इन द ईमेल। आउटलुक। तो इस सर्विस नाउ को कहीं ना कहीं आउटलुक का तो एक्सेस है, राइट। वो आपके जीमेल पे क्यों नहीं भेज रहा है? जीमेल पे भी भेज सकता है, बट नहीं, उसको आउटलुक का, या जहां पे आपको ईमेल नोटिफिकेशन भेजना है, चाहे आपके टीम्स पे, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको आउटलुक पे, आपके टीम्स चैनल पे भेज सकता है कि हाँ भाई मैसेज कर, आपके मोबाइल भी मैसेज कर दे। इट डिपेंड्स ऑन कि वो सर्विस नाउ एप्लीकेशन किस चैनल के साथ, किस एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट हो रही है, किसके साथ उसको इंटीग्रेट कर रखा है, राइट। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट, यहाँ पे ही प्लेस आता है कि ये तो, उनकी भी कुछ एक आइडेंटिटी होती होगी जिससे वो ऑथेंटिकेट या ऑथोराइज होते होंगे। तो दिस इज कॉल्ड, इस टाइप के एप्लीकेशन को क्या कहते हैं, नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी कहते हैं। अगर मैं बात करूं, इसको अब नोट कर, अब इसके आगे थोड़ा सा क्लाउड में आएगा। अगर मैं बात करूं इसकी क्लाउड में तो क्लाउड में भी सिमिलर ऐसे हैं, एप्लीकेशन है, मशीन आइडेंटिटी है। अदर देन देन आपने कभी देखो, अभी मशीन, हाँ, अब सपोज करो आप तो अपने आप को ऑथेंटिकेट कर लेते हो, आपने आईडी डाला, पासवर्ड डाला, उसके बाद जो भी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है आपने ये फॉलो किया। अभी नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी ये कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे? इनका क्या आईडी पासवर्ड, ये आईडी पासवर्ड हमारा बुक एप्लीकेशन तो कोई ह्यूमन है नहीं कि जाके अपना आईडी डालेगा और पासवर्ड डालेगा। ये कैसे आईसीसी पे ऑथेंटिकेट करेगा?
तो इसकी एक तो आइडेंटिटी हो गई। उसके बाद इसके पास कुछ सेक्रेट होते होंगे, राइट? इसका कुछ सेक्रेट होगा, या कुछ इसका जो है की होगी, जिससे ऑथेंटिकेट, जब ये ऑथेंटिकेट या सर्टिफिकेट होगा, इसके पास जो है पब्लिक हो, इसके प्राइवेट हो, जब प्राइवेट और पब्लिक मैच करके हाँ तब इसने ऑथराइज कर दिया इसको, या इसके पास की होगी, सेक्रेट होगी, ये यहाँ पे ऐसी से इसको दे की देता होगा, सेक्रेट देता होगा, और आप ऑथराइज हो जाते होंगे, राइट? तो ऐसे ही क्लाउड में जो है सेक्रेट देने के लिए सर्विस प्रिंसिपल हो गया, जो कि इसमें सर्विस प्रिंसिपल या सर्विस अकाउंट या मशीन आइडेंटिटी, इनको नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी कहते हैं। ये सारे जो है नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी होते हैं। ये ह्यूमन आइडेंटिटी तो आप एक पर्सन आ गए बस अकेले, और नॉन ह्यूमन नाम की मशीन आइडेंटिटी हो गई, सर्विस नाउ तो एप्लीकेशन टाइप है। सर्विस प्रिंसिपल हो गए, सर्विस अकाउंट हो गए, आपकी वर्चुअल मशीन हो गई, आपकी जो मशीन होती है, आपका भी मशीन हो गई, आपकी लैपटॉप हो गए, लैपटॉप हो गए, एप्लीकेशन हो गई, एप्लीकेशन है जैसे आपका एग्जांपल दिया हमने, एप्लीकेशन हो गया, ऐप, राइट? एप्लीकेशन, दीज ऑल कॉल नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी। क्लियर है अभी? यस। तो हमेशा याद रखना कि हाँ, आइडेंटिटी के लिए नहीं है, के लिए हमारे पास ये भी होते हैं। तो ये सर्विस प्रिंसिपल क्या है, ये एज्योर में यूज होता है, ये आपको सेक्रेट देता है कि आपको सेक्रेट आईडी हो जाएगी एक और सेक्रेट आपको मिलेगा, क्लाइंट आईडी मिलेगी। सर्विस अकाउंट में आपको ऐसी एक सर्विस अकाउंट बनेगा, उसकी की मिलेगी। मशीन आइडेंटिटी भी होती है, मशीन आइडेंटिटी में आपको एक आइडेंटिटी आइडेंटिटी और मशीन, ये मोस्टली ऑटोमेशन के लिए। अच्छा हाँ, एक चीज और है, जो नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी यूज होती हैं, वो ज्यादातर ऑटोमेशन के लिए यूज होती हैं, ज्यादातर ऑटोमेशन के लिए, क्योंकि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, उसमें आपको हर बार आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। और नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी के एक बार आपने सेक्रेट डाल दिया, दैट इज ऑथराइज, दैट इज ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज, और यू कैन डू व्हाट यू डन इन द बैकएंड। आपको मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, वो अपना परफॉर्म, आपने उसमें अगर शेड्यूल टाइमर डाल दिया, जैसे मैंने बताया कि 5 सेकंड टाइमर डाल दिया, तो अपना काम हर 5 सेकंड में वो करता रहेगा, राइट? अब आ गए, यह है कि आइडेंटिटी अभी दो टाइप की बता दी। अब इनकी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म पे आते हैं कि भाई, रुद्र, आपने क्या बोला कि नॉन ह्यूमन आइडेंटिटी किसके लिए यूज होती है? मोस्टली ऑटोमेशन के लिए, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन के लिए, कि आप कोई अपना टास्क ऑटो, जैसे बुक माई शो मैंने अभी प्रीवियस स्क्रीन में बताया। अब भाई बुक माई शो मैनुअली वहां पे हर बार कोई अब जैसे आप कोई चीज लॉगिन करते हो, तो आप उसमें अपना आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो, लेकिन अब बुक माई शो को ऑथराइज करना है आईसीसी के चैनल से, राइट? तो ये क्या बुक माई शो कोई ह्यूमन है कि हर बार अपना आईडी डालेगा, पासवर्ड डालेगा? वो ह्यूमन तो है नहीं। तो उसमें क्या कहते हैं, उनके सेक्रेट डाल दिए, और उसमें शेड्यूल टाइमर डाल दिए कि भाई हर 5 सेकंड में तुम अपने आप को जो है वो करते रहना, डेटा पुल करते रहना, और वो अपना जो है हर 5 सेकंड में अपना शेड्यूल डाल दिया, हर 5 सेकंड में अपना डेटा पुल करता रहेगा, या सिंक, इसके बीच में एपीआई कॉल चलती है, एपीआई कॉल हर 5 सेकंड में अपना डेटा पुल करते होगा, 30 मिनट में जो भी शेड्यूल टाइम में डाल दिया, हर 30 सेकंड में इसके साथ सिंक होगा, और जो भी डेटा होगा वो फेच कर लेगा, या सिंक हो जाएगा जिस पर्पज के लिए यूज हो रही है। तो ये हो गई नॉन ह्यूमन आइडेंटिटीज। अब बात करते हैं इनके जो ह्यूमन आइडेंटिटी, अभी पोर्टल पे भी आएंगे, मैं उन्होंने कि पोर्टल पे नहीं भी बता रहे, अभी मैं ओवर व्यू दे रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ कैसे कैसा चलता है। अच्छा, इसमें चलो अभी पहले ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म समझते हैं। तब मैंने अभी बताया था कि दो टाइप के अभी होते हैं, एक बताया था ह्यूमन आइडेंटिटी। तो पहले हम ह्यूमन आइडेंटिटी को कवर कर रहे हैं, जिसमें आप हो, मैं हूं, कोई XYZ पर्सन है। अभी बताओ आप लोग ऑथेंटिकेट कैसे करते हो अपने आप को? ओटीपी। चलो, एक नंबर एक हो गया, आपने बताया, अंकित ने बताया ना, ओटीपी हो गया। सभी लोग एक एक एग्जांपल देंगे इसमें। ऑथेंटिक हम्म। ऑथेंटिक ऑथेंटिक भाई। पासवर्ड। पासवर्ड, वेरी गुड। हाँ, पासवर्ड। और कौन रह गया सर अकाउंट नंबर। यहाँ पे? ऑथेंटिकेशन। हाँ, और क्या बताया था? ओटीपी बता दिया, पासवर्ड बता दिया। अकाउंट नंबर। अब अकाउंट नंबर तो इजी है बहुत, कथा पता करना। हाँ अकाउंट हाँ। नंबर आपने दे दिया तो कैसे ऑथेंटिकेट? आपने अकाउंट नंबर बता दिया, लेकिन आप डेट ऑफ बर्थ।
डेट ऑफ बर्थ, चलो हाँ डेट ऑफ बर्थ ये आएगा पिक्चर में भी। डेट ऑफ बर्थ को मैं दूसरी लाइन में लिखता हूँ पे DOB, ठीक है। बायोमेट्रिक। ये हाँ मैं यही सुनना चाह रहा था कि जो ये हाँ जी हाँ जी। लेटेस्ट लेटेस्ट है भाई। आप अपने मोबाइल को लॉगिन करते हो तो उसमें आप आईडी पासवर्ड डालते हो? कोई नहीं डालता आज के समय में आईडी पासवर्ड। वो जमाना चला गया कि हम आईडी डाल रहे हैं पासवर्ड डाल रहे हैं, राइट। हाँ हाँ। वो जमाना चला गया कि हम डाले वो सीधे बायोमेट्रिक। यहाँ तक कि आपके लैपटॉप भी आपको बायोमेट्रिक अब आने लगे कि भाई आप उसमें आईडी नहीं डालना है, पासवर्ड। और उसके पीछे रीजन क्या था कि जितनी बार आप आईडी डालोगे पासवर्ड डालोगे, आपकी आइडेंटिटी कोई ने जो आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है आईडीपी है। एक एक डिफरेंस थोड़ा सा एक बात बताता हूँ कि एक आईडीपी क्या होता है, बस आप बाकी इसको डिटेल में भी समझिए कि आईडीपी क्या होता है। कि जो आपकी आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, दो टाइप के प्रोवाइडर हो गए। एक आईडीपी हो गया, आइडेंटिटी जो आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। तो मोस्टली आइडेंटिटी प्रोवाइडर सबसे बड़ा आईडीपी। अच्छा, आपने कोई पर्सनल आईडीपी बताओ जो आप यूज करते हो अभी। जीमेल है सबसे बड़ा, तो गूगल, यहाँ पे गूगल हो गया आइडेंटिटी प्रोवाइडर। आपको जीमेल की आईडी कौन देता है? गूगल ही देता है ना। या आउटलुक की आईडी कौन देता है आपको? माइक्रोसॉफ्ट देता है। यस। ये जो है आइडेंटिटी प्रोवाइडर हैं। और आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है कि जिस एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट, राइट। आप अपने बुक माई शो को किससे लॉगिन करते हो? गूगल से ही। गूगल से ही, राइट। तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रोवाइडर क्या हो गया? गूगल हो गया। सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया? सर्विस कौन आपको दे रहा है? बुक बुक माई माई शो दे। गूगल। हाँ बुक माई शो। नहीं नहीं नहीं, गूगल आपको थोड़ी सर्विस दे रहा हो, तो बुक माई शो है किसी की हाँ है, हाँ, मैंने got it, राइट। yes। या आप अपना क्या कहते हैं कि ऑफिस में जो है सर्विस नाउ लॉगिन करते हो, सर्विस नाउ किस आईडी से लॉगिन करते हो? या सोलार विंड आपने लॉगिन किया, किस आईडी से लॉगिन करते हो आप? ऑफिशियल ईमेल। अ, किससे? ऑफिशियल ईमेल तो या तो ऑफिशियल ईमेल, हाँ। तो मतलब ऑफिशियल या ईमेल, तो एज्योर एज्योर पर होगा या नहीं तो राइट फिर। राइट। कोई भी आईडीपी हो तो आईडीपी आज की हाँ। तो मोस्टली तो गूगल और हम्म। माइक्रोसॉफ्ट हो गए, या आपका जो है याहू हो गया। ये जो है सोशल डोमेन है, ये समझ लो कि ये सोशल आईडीपी है। जो आपके सोशल डोमेन के आईडीपी है, ये सोशल आइडेंटिटी प्रोवाइडर है। लेकिन हम कॉर्पोरेट की बात करें, कॉर्पोरेट में कौन कौन से आईडीपी हो सकते हैं? मोस्टली सबसे जैसे बड़े बड़े आईडीपी हैं, ओक्टा हो गया। ऑक्टा, सामल। पिंग आईडी नहीं, सेमल नहीं है, उसको कंफ्यूज मत आईडी। करो। इसलिए मैं ओवरव्यू आ रहा हूँ कि ताकि आप लोग हाँ जी कंफ्यूज हाँ जी। मत होना, हर हाँ चीज हाँ। को सेपरेट रखते हैं। करेक्ट। पिंग आईडी हो गया। पिंग आईडी, हाँ। पिंग आईडी एक बहुत बड़ा है। अगर क्लाउड की बात करो तो इंट्रा, इंट्रा इज वेरी गुड, राइट। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा, एज्योर का जो है इंट्रा, एज्योर एक्टिव, इसका पहले नाम एज्योर AAD था, अभी इंट्रा नाम हो गया। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी नाम था इसका, इसको मैं इसको एज्योर क्यों कर रहा हूँ। चेंज क्यों किया? चेंज ऐसा रहता है ना कि कंपनी कभी भी अगर नहीं चेंज करा, आपका वर्जन, आपका जो देखोगे आपका एंड्रॉयड का वर्जन चेंज करते रहते तो कुछ इन्हांसमेंट जैसे अटैकर्स के वे चेंज हो रहे हैं। तो इसमें कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट आ गए, कुछ पुरानी चीजें उन्होंने खत्म कर दी, कुछ एडिशनल इन्हांसमेंट ला दिए, तो इसलिए नाम चेंज करते रहते हैं। उससे इसका मतलब नहीं है कोई, कुछ उसमें जो है एडिशनल फीचर ला दिए, इस तरीके का। और कुछ इन्होंने और इन्फोर्स किया। वो इन्फोर्स क्या किया उस पर भी बताएंगे। एक एडिशनल उन्होंने चीज इन्फोर्स किया है, एडिशनल सिक्योरिटी। पहले क्या था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने से जो है सिक्योरिटी फीचर्स लगाते थे, बट उन्होंने कुछ इन्फोर्स कर दिया कि भाई आपको इसको इसको लगाना ही लगाना है। उस पर आएंगे वो भी कैसे है। इंट्रा हो गया, एज्योर हो गया। और गूगल की बात करें तो गूगल का खुद ही है आईडीपी है, तो वो एडमिन पोर्टल है उसका, तो गूगल आइडेंटिटी प्रोवाइडर हो गया। तो डुओ होगा क्या, डुओ? डुओ भी है, लेकिन कॉर्पोरेट में तो मोस्टली हाँ जी। कहीं कहीं यूज करते हैं, बहुत मोस्टली जो है जैसे ओक्टा हो गया, पिंग आईडी, इंट्रा, गूगल, अमेजन का, तो यही सब यूज होते हैं कर मोस्टली। ओके ओके। तो ऑल दीज आर द आईडीपी हु इज प्रोवाइडिंग योर आईडीपी। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? कि जो आपको सर्विस दे रहा है, लाइक एज एन एज्योर। एज्योर में जो है आपके रिसोर्स ग्रुप वगैरह बनते हैं, सब्सक्रिप्शन वगैरह बनते हैं, राइट। वो हो गया आपके सर्विस प्रोवाइडर हो गए। या गूगल कंसोल हो गए, जो आपको फायरवॉल देते हैं, मैनेज करने के लिए स्टोरेज बकेट देते हैं, आपके लिए कंप्यूट मशीन्स देते हैं, राइट। डेटा ब्रेक्स देते हैं, कई सारे जो भी रिसोर्सेस है, दोज आर द जो आपको रिसोर्स देता हो, दैट इज अ सर्विस प्रोवाइडर। गूगल हो गया, AWS हो गया, दीज आर द सर्विस प्रोवाइडर। और आपको जो जो एप्लीकेशन, मतलब कि जो भी आप रिसोर्सेज जहां से यूज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडर। तब यहाँ पे हम कहाँ पे थे? हाँ, जब आपने हाँ लॉगिन किया, आप
हाँ हम इस पे थे कि कौन कौन से जो है हमारे पास। तो ये आईडीपी और इसमें एसपी में सर्विस प्रोवाइडर में डिफरेंस समझना कि आईडेंटिटी जो केवल आपको आइडेंटिटी देता है, सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सर्विस दे रहा है। तो हाँ, अब यहाँ पे हम थे कि ऑथेंटिकेशन के क्या क्या मिले। तो एक बताया किसी ने कि बायोमेट्रिक हो गया। और बताओ एक बहुत इंपॉर्टेंट आप यूज करो जो आप डेली यूज करते हो, ऑफिस वो वन कॉर्पोरेट टाइम में एक रहता है ना, मतलब ये जो, एक ओटीपी तो बता दिया, एक किसी ने एक पासवर्ड बता दिया कि भाई नहीं आप पास। नहीं, तो जो थंब इम्प्रेशन। ऑथेंटिक। हम प्रेस बहुत वो तो बायोमेट्रिक में आ गया ना कि बायोमेट्रिक आप। में अच्छा गया। अच्छा। हाँ, हाँ बायोमेट्रिक में आ गया। ये वन टाइम कोड, मतलब जो ये एसएसओ सर, जो एसएसओ। एप्ली, एसएसओ। नहीं हाँ फिर एसएसओ पे भी मत जाओ एसएसओ तो। नहीं है वो, क्या बोलते हैं आपका ये है, एमएफए। नहीं आप आ एमएफए। गए हाँ बे, एमएफए एमएफए वेरी एमएफए। वेरी गुड। तो एमएफए हाँ, आप कोई ऑथेंटिकेटर ऐप यूज करते हो, चाहे पिंग यस आईडी यस का यस। होगा, ओक्टा का हो, किसी का भी हो। ऑक्टा, तो हाँ। ऑथेंटिकेटर आता है, उसमें आता है कि भाई आप 30 सेकंड के अंदर अंदर जल्दी से वेरीफाई कर दो या आप उसमें करेक्ट वन सर। टाइम कोड डाल दो। हम्म। राइट। हम्म। तो दिस इज एमएफए। अब एमएफए हो गया। एक चीज और था पहले यूज होता था बहुत, एक हार्डवेयर की आती थी जो आपके सर लैपटॉप में लगा। आरएसए, आरएसए। आरएसए की, हाँ। वो आपको आती थी, वो आप लगा दे, लेकिन मेरे को बात हाँ, कहाँ। वो उसको हार्डवेयर सर रहती। फिजिकली फिजिकली रेजिग्नेशन टाइम लेके पे रिटर्न करना पड़ता था। हाँ हाँ रिटर्न करना पड़ा था, बट आज के समय में वो कोई यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि हम मोस्टली कोई यूज नहीं करता है वो, बट वो भी ये एक ऐसे ने। इन्फोसिस में देते थे सर ये। हाँ ऑथेंटिक पहले यूज होता था, हमारे यहाँ हाँ भी हाँ। बहुत पहले यूज होता था, अब नहीं यूज करते उसको। हाँ जी, हाँ तो जी। हार्डवेयर की होते आपको हर जगह कैरी करके चलना है, जैसे वो सिमिलर लाइक जब एफ था कि आपका 30 सेकंड के लिए वैलिड है, तो की चेंज होती रहती है कि आप ओके डालोगे तभी आप ऑथेंटिकेट हो हाँ पाओगे। जी, हाँ तो जी। अब ए आई क्यों, अब आप समझो। अब आप जब आईडी और पासवर्ड डालते हो, राइट। एक थोड़ा सा एक डायग्राम, ए ह्यूमन आइडेंटिटी हो गई, ठीक है ये यहाँ पे हो गई, और ये आपकी आईडीपी हो गई, राइट। ये यहाँ तक आपकी आईडीपी, नहीं, यहाँ तक आपकी ये आईडीपी हो गई। दिस दिस इज आईडीपी। यू आर हेयर यू, ये आप आईडी यूजर हो, और दिस इज एसपी। आप क्या करते हो, ये यूजर है, एक बुक माई शो पे गया लॉगिन करने के लिए, या कोई भी रिसोर्स लॉगिन करने के लिए, सर्विस नाउ लॉगिन करने के लिए, या आप अपना राउटर लॉगिन करने के लिए ही कुछ भी लॉगिन करने के लिए गए आप। आपने यहाँ पे अपना आईडी डाला और पासवर्ड डाला, पासवर्ड डाला, यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाला, यहाँ यहाँ पे आपने अपना आईडी पासवर्ड डाला। ये जैसे ही आपने लॉगिन करोगे आपको एक नया प्रॉम्प्ट देगा कि हाँ आईडी और डालो, पासवर्ड डालो। अब ये एसपी क्या कहता है, कहता है भाई ये मेरे आईडी की नहीं है, बुक माई शो पे आप लोकल, अब आप ये ध्यान दो कहीं पे भी कोई एप्लीकेशन लॉगिन करते हो तो कहता है ना कि भाई आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो, डू यू वांट टू, एक ऑप्शन देता है जैसे कि आप जो है एग्जिस्टिंग जीमेल से लॉगिन करना चाहते हो, फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हो, या अदरवाइज क्रिएट अ न्यू यूजर। क्रिएट न्यू यूजर आता है ना कि क्रिएट न्यू, तो आपका लोकली एक बन जाता है। तो ये कहता है भाई नहीं, ये आईडी जो है ना ये मेरे यहाँ की नहीं है, डू यू वांट टू, ये आईडी मेरे यहाँ की नहीं है। आपने डाला सौम्य रंजन @gmail.com, या सौम्य रंजन @yahoo.com डाला, ये मेरे यहाँ की नहीं है भाई, आप ये आईडीपी है, ये आईडीपी के पास भेज देगा कि भाई हेलो गूगल। आपने जीमेल डाला, सौम्य रंजन @gmail डाला, क्या क्या जीमेल जैसे ही डाला क्या क्या, ये तो भाई ये गूगल की आइडेंटिटी है, भाई तुम इसके गूगल के पास जाओ। ये जैसे आपने आईडी पासवर्ड डाला, दिस विल रीडायरेक्ट टू द गूगल। गूगल क्या करेगा, आपका आईडी चेक करेगा, आपका पासवर्ड चेक करेगा कि हाँ भाई आईडी है सौम्य जीमेल, हाँ मेरे यहाँ पे रजिस्टर्ड है, राइट। इसका पासवर्ड मैच कर रहा है। और जैसे आपने पासवर्ड डाला, कहेगा ओके, जाओ भाई अब वापस जाओ आप, हाँ सक्सेसफुल लॉगिन सक्सेसफुल। अब उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है ऑथराइजेशन, उस पे भी ऑथराइजेशन पे भी आएंगे। तो ऑथेंटिकेशन आपका सक्सेसफुल हो गया। नाउ यू कैन परफॉर्म द एक्शन वॉट एवर द ऑथराइजेशन यू हैव, जिसके लिए आप ऑथराइज हो, रीड के लिए ऑथराइज हो, राइट के लिए ऑथराइज हो, जिसके लिए आप ऑथराइज हो, अपना एक्शन परफॉर्म करो। अब ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, इंटरनेट पे हो रही हैं। आपने आईडी डाला, पासवर्ड डाला, अब ये थ्रू द इंटरनेट जाएगा इस गूगल के पास, राइट। तो यहीं पे पासवर्ड आपके लीक होने के लिए अटैकर्स जो होते थे, इन मिडिलवेयर में आके आपका पासवर्ड चोरी करने का, आपका पासवर्ड थेफ्ट करने की कोशिश करते थे। इसीलिए क्या आया, मैकेनिज्म आया कि भाई नहीं, आईडी पासवर्ड इज नॉट इनफ फॉर द सिक्योरिटी। फिर वो कहते हैं कि एमएफए लाए, कि आपने आईडी पासवर्ड डाल दिया, ठीक है आपका
ऑथेंटिकेशन, बट आपका ऑथेंटिकेशन तब तक नहीं खत्म होगा जब तक कि आप करेक्ट, आपके पास पुश नोटिफिकेशन आएगा या आपको एक कोड लॉगिन करने के लिए आएगा, जब तक आप उसको पुश नोटिफिकेशन, वो भी आईडीपी ही देता है कि आईडी पासवर्ड डाला, उसके बाद जैसे ही आपने पासवर्ड सही हुआ तब आपको सेकंड एमएफए का क्या मतलब हुआ, फुल फॉर्म की होगी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो जो आपने आईडी पासवर्ड डाला था वो सिंगल फैक्टर था, दैट वाज अ सिंगल फैक्टर। आपने सिंगल फैक्टर आईडी डाला, पासवर्ड एक, यहाँ पे केवल आपका पासवर्ड वेरीफाई कर रहा है फॉर ऑथेंटिकेशन। तो पासवर्ड क्या हो गया, एक सिंगल ऑथेंटिकेशन। एमएफए, आपने एक पुश नोटिफिकेशन आया, सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, राइट। तो एक सक्सेसफुल नहीं पाया तो दूसरे पे एमएफए पे डायरेक्ट कर देगा, या तीसरा ये कि MFA, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एमएफए मैकेनिज्म अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में या कॉर्पोरेशन में, उसने कौन सा मैकेनिज्म आपको मैनेज किया, किसने कंट्रोल किया है। तो एमएफए में आपका जैसे पुश नोटिफिकेशन गया, ओटीपी भी हो सकता है कि भाई हर बार ओटीपी मांगे आपसे, या आपके पास क्या कहते हैं कि कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन भी हो सकता है, तो वहां पे डेट ऑफ बर्थ आ गया। सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या होता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दो, या आपके पास कॉल भी आती है, कई बार ऐसा होता है कि आप पासवर्ड बोल कर आप कहते हैं कि यहाँ पे मेरे को कॉल करके ओटीपी बता दो, आपके पास वो कॉल करता है, फिर आप कॉल पे ओटीपी उसमें प्रेस ओटीपी बताता है, फिर आप उसको नोट करते हो, फिर वहां पे आप अपने आईडीपी में ओटीपी डालते हो, देन यू आर ऑथेंटिकेटेड। दिस इज कम्स ऑल अंडर एमएफए। या आपके पास जैसे एक सिंपल एग्जांपल लें, आप पैसा निकालने जाते हो एटीएम पे, अपना, तो वहां पे आप क्या लेके जाते हो, एटीएम। एटीएम इज व्हाट इज एटीएम, एटीएम इज जस्ट एज एन आइडेंटिटी। आपने एटीएम डाला, उसके बाद आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई। उसके बाद आप उस पे क्या डालते हो, पिन डालते हो। तो पिन जैसे डालते हो, दैट इज ऑथेंटिकेशन। दिस इज, जैसे आपने पिन वेरीफाई हो गई, ऑथेंटिकेशन। थर्ड टर्म पे जाएं, आपके अकाउंट में है 5,000 रुपए, आप उसमें डाला 10,000 रुपए, 10,000 रुपए निकाल दो, तो 10,000 रुपए निकालने देगा वो? नहीं। या एक बार में आप किस उसमें आप पांच, आप कितना पैसा निकालने के लिए ऑथराइज हो, ओनली 5,000 ऑथराइज हो, तो दिस इज कम्स एन ऑथराइजेशन। तो एटीएम आपका क्या हो गया, इट इज एन आइडेंटिटी। पिन आपका क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन। पैसा जितना आप निकाल सकते हो, दैट इज योर ऑथराइजेशन, सिंपल टर्म्स में। और यहाँ पे ही सेम जो है बायोमेट्रिक, आप लोग समझ गए, हाँ। तो ये जो एमएफए डाला, तो एमएफए क्या है, आपका इंटरनेट पे नहीं जाएगा, एमएफए आपका जस्ट आपने वहां पे पुश किया, वेरीफाई किया। अब इसको भी एमएफए भी, यहाँ पे भी आप पासवर्ड डालो, पासवर्ड आपका थ्रेट हो सकता है। इसीलिए अब आया है बायोमेट्रिक आया है। अब बायोमेट्रिक में क्या है, आपको ना तो आईडी डालनी है ना पासवर्ड डालना है, राइट। तो आपका जो यहाँ पे मिडिल वेयर जो है अटैक करता था कि भाई आपके पासवर्ड को ओवर द इंटरनेट आपका जा रहा है, भले ये हैश वैल्यू में जा रहा है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। तो जो अच्छे आइडेंटिटी प्रोवाइडर, इसीलिए हम कहते हैं कि आप, तुमको मैं एक कहूँ कि एक लोकल वेबसाइट दूं कि blah.com पे, यहाँ पे जाके अपना तुम आईडी पासवर्ड बना लो, बनाओगे नहीं, क्योंकि यू डू नॉट ट्रस्ट दैट वेबसाइट। आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, कि ये मेरी जो है वेबसाइट नहीं है, तो यू ट्रस्ट ऑन द बेस्ट आईडीपी। तो वहां पे क्या है कि आपकी पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड डाला यहाँ पे 1 2 3 4 5, वो आपका 1 2 3 4 5 फॉर्म में नहीं जाएगा, वो कम से कम जाएगा अ, इस फॉर्म में जाएगा कि भाई आपने 1 2 3 4 डाला, लेकिन वो फॉर्म में जाएगा #3 4 1, ऐसे करके फॉर्म में जाएगा, जो भी हैशिंग एल्गोरिथम यूज कर रहा हो आईडीपी, इस फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ तक कि आपका आईडीपी भी जो है आपके पासवर्ड को रीड नहीं कर सकता है। सो दैट यू ट्रस्ट ऑन द गूगल, यू ट्रस्ट ऑन द याहू, यू ट्रस्ट ऑन द माइक्रोसॉफ्ट, यू ट्रस्ट ऑन द ओक टाइपिंग आईडी, इन पे आप ट्रस्ट करते हो। ऐसा नहीं कि आपकी कोई भी लोकल जा आईडीपी आप जाके यूज कर लो, कि वो पता नहीं कैसा कौन सा हैशिंग मैकेनिज्म यूज कर रहा है, सही यूज कर रहा है कि नहीं हो सकता मेरा ओरिजिनल पासवर्ड ही सेव करके रखता हो, बट आपका पासवर्ड वहां पे जाके इस फॉर्म में रहेगा, हैशिंग में या इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, दे कांट रीड इवन। तो जब जब भी आप आईडी पासवर्ड डालोगे तो उसमें एक हैश वैल्यू जनरेट होके जाती है, और हैश वैल्यू में जब आपका कोई चेंजेस होगा, तो हैश वैल्यू में अगर चेंजेस हो गया, तो इसका मतलब कि मिडिलवेयर में कहीं भी अटैक हो गया, आपको ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल देगा ही नहीं। अगर हैश वैल्यू आपकी सेम है एवरी टाइम, वो एज एन हैश वैल्यू सेव करता है, तो हैश वैल्यू आपकी मैच कर गई। हाँ ठीक, हैश वैल्यू अगर अगर सिंपल भी इसमें 3 की जगह मिडिलवेयर ने किसी ने चेंज कर दिया, तो 3 की जगह ही कर दिया, हैश वैल्यू आपकी चेंज हो गई। हैश वैल्यू जैसी ही चेंज हुई, आईडीपी आपको ऑथेंटिकेट करना ही नहीं देगा, कहेगा भाई आपका ये हैश वैल्यू डिफरेंट है, इसका मतलब आपने या तो पासवर्ड नहीं डाला है, या तो आपको कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो गया है पासवर्ड।
अगर आपने सही नहीं डाला पासवर्ड तो इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज ही हो गया। भले आप अपनी गलती से गलत डाल रहे हो, लेकिन ये तो कोई कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते। गलत डाल रहे हो इसका मतलब आपको पता नहीं है, या कोई थर्ड पर्सन थे वेरीफाई कैसे करेगा कि भाई आप गलत, वही पर्सन डाल रहा है गलत, या भूल गया है कि वही अंकित ही अपना पासवर्ड गलत डाल रहा है। आईडीपी के पास तो कोई ऐसा है नहीं कि आपके यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाया है या कुछ लगाया है कि वो जो है कंफर्म करे कि हाँ भाई अंकित ही अपना पासवर्ड डाला है। वो तो कोई मिडल वेयर और कोई थर्ड पर्सन भी डाल सकता है। इसलिए यहाँ पे एक हैश वैल्यू जनरेट होती है, और हैश वैल्यू आपके वहाँ पे इनक्रिप्टेड वैल्यू, इनक्रिप्टेड में वे में पासवर्ड जाता है, और हर हर पासवर्ड का एक हैश वैल्यू जनरेट होती है। वो हैश वैल्यू जब तक नहीं मैच करेगा, उसमें थोड़ा भी चेंजेस है तो दैट विल नॉट अलाउड टू ऑथेंटिकेट। तो ये इधर पैकेट फ्लो ऐसे होता है, मतलब यूजर से पहले सर्विस प्रोवाइडर, देन आइडेंटिटी प्रोवाइडर, और सर्विस प्रोवाइडर आइडेंटिटी प्रोवाइडर के बीच में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रस्ट है, पासवर्ड ट्रस्ट है। वल्नरेबिलिटी, इसीलिए हैश होगा। हैश होता है, हैश होता, लेकिन वो हैश वैल्यू को हम भी नहीं दे सकते हैं। हाँ, वो प्रोटोकॉल चलाया होगा ओ बैकग्राउंड में। प्रोटोकॉल, राइट राइट, वो कौन सा हैशिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। कई हम्म। सारे मैसेज मैकेनिज्म हैं, तो वो कौन सा है, वो डिपेंड ऑन आईडीपी। आप एसपी पे सबसे पहले क्यों जाते हैं, क्योंकि आपको यूज तो रिसोर्स करना है, राइट। करेक्ट करेक्ट, सर्विसेज, हाँ। तो इसलिए आप तो उस सर्विस को लॉगिन करने गए, सर्विस लॉगिन हम्म, करने गए, भाई ये आइडेंटिटी मेरे यहाँ की नहीं है। आप लोकली भी यूजर बना सकते हो, बुक माई शो पे हाँ जाओ, आप लोकली क्लेम कहेगा भाई नहीं ये मेरे यहाँ की नहीं है, आप कि ये तो जीमेल की है या कहीं और की है, आप उस आईडीपी पे, वो आईडीपी पे इंटरनली इंटरनली रिडायरेक्ट कर देगा उस आईडीपी पे। और जैसे वो उस आईडीपी पे जाएगा, आईडीपी आपका वेरीफाई करेगा, और फिर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन। अभी हम, ये हो गया, अभी टाइम है एक हम तो ये ऑथेंटिकेशन। रुद्र जी, तो ये जो पैकेट फ्लो अभी सौम्य ने बोला, राइट, तो उसको हम कैप्चर करके देख सकते हैं क्या, हर एक स्टेज में क्या क्या हो रहा है? देखो, एक चीज तो हम जब प्रोटोकॉल, एक चीज को हम ये हैशिंग वैल्यू तो नहीं देख सकते हैं, बट ये वो चीज देख सकते हैं, क्या नाम है, जो हम प्रोटोकॉल, अभी में ऑथेंटिकेशन के मल्टीपल प्रोटोकॉल होते हैं। ऑथेंटिकेशन के भी अभी हम बात आए कि पासवर्ड डालने की, जब आप ये डालते हो तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, राइट। उस प्रोटोकॉल को हम करके दिखा देंगे। तो प्रोटोकॉल जैसे अभी आप लोग कई कई बार बात कर रहे थे कि भाई सैमल है, एसएसओ की बात कर रहे थे, राइट। तो ऐसे ही प्रोटोकॉल यूज होते हैं, सैमल होता है। उसको अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं, पहले हम हाँ हाँ। आईडीपी में होता, तो सैमल प्रोटोकॉल यूज होता है। उस प्रोटोकॉल को हम फ्लो दिखाएंगे कैसे कैसे जाता है, क्या क्या उसमें रहता है। सैमल हो गया, OAuth 2 होता है, OIDC होती हैं, ये प्रोटोकॉल यूज होते हैं जो कॉर्पोरेट में यूज होते हैं। अभी हम बात कर रहे थे ऑथेंटिकेशन की। इस ऑथेंटिकेशन के बाद, अब इसको अब हमको तो मैनेज करना है। कल को अंकित आया, अंकित ने अपना पासवर्ड बनाया, न्यू पेज खोल लेते हैं। अब जो हैकर, जो आपका मिडिल लेयर में जो हैक कर रहा है, अगर आपके पास MFA नहीं है, राइट, अगर ना होता, MFA नहीं है, या MFA नहीं है, OTP वाला मैकेनिज्म, आप तो सिंगल आईडी डालते हो पासवर्ड। कई जगह ऐसे भी होते हैं, कुछ कुछ सर्विस प्रोवाइडर ऐसे होते हैं कि आप, या कुछ कुछ आईडीपी ऐसे भी होते हैं जो आपको ये फैसिलिटी नहीं देते थे। पहले पहले तो बहुत कम ही था। तो उसमें क्या किया, और ये आए क्यों, और इसको कंट्रोल कैसे कौन करता है, कंट्रोल कैसे करोगे और कौन करता है। कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो थर्ड पार्टी मैनेजमेंट वाली जो टीम है, वो इज मैनेजिंग योर आईडीपी। अब आपने आईडी डाली और पासवर्ड डाली, अगर आपको आईडी डाला और पासवर्ड डाला, आप नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं, पासवर्ड कैसा यूज करते हैं। मैं आपको बताऊं, आप किस कंपनी में बात काम करते हो अभी, कोई एक, जैसे सपोज करो आप लोग कोई एसेंचर में काम कर रहा है, कोई इन्फोसिस में काम कर रहा है, तो आप लोग, मैं 100% मैं आपको बता दूं, या जीमेल का ही नॉर्मली मैं जीमेल का बता दूं, मैं आपका पासवर्ड गेस कर सकता हूं। अगर आपकी डेट ऑफ, आप लोग क्या करते हो नॉर्मली, आप डालते हो आज 1 मार्च है, अगर किसी का बर्थडे 1 मार्च को है, क्या डालेगा वो पासवर्ड, 13, 13 डाल दे क्या, टू 2000 @ सपोज करो इन्फोसिस डाल देगा वो पासवर्ड, या SCL में काम कर रहा है वो डाल देगा SCL ये मेरा पासवर्ड है। या तो और क्या होगा, वो डाल सकता होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या डालेगा, कहेगा वेलकम @123, या क्या डालेगा, SCL में काम कर रहा है SCL @123। यही सब लोग डालते हैं पासवर्ड। करेक्ट करेक्ट। ये सब, सब, तो कोई जो अटैकर्स हैं,
वो अटैकर के लिए बहुत इजी है आपका पासवर्ड गेस करना। और वो ऐसे अटैक नहीं करते कि एक बार मैनुअली आदमी की तरह हमने एक बार एक पासवर्ड डाल दिया, एक बार ये ट्राई करता हूँ। वो क्या करते हैं, 100 बंचेस वो डालते हैं, सारे कॉम्बिनेशन बना के डालते हैं। वो एक बैचेस डाल दिया, एक एक कि भाई सारे, उसमें उन्होंने रूल लगा दिया, वो सारे सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेगा। वेलकम एट द रेट जनवरी एट द रेट 123, मार्च एट द रेट 23, डेट ऑफ बर्थ एट द रेट HCL, डेट ऑफ बर्थ एट द रेट Gmail, कुछ भी डाल 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 के ऐसा ऐसा सारे वो कॉम्बिनेशन करेगा। तो ज्यादा ज्यादा वो 1,000 अटेम्प्ट करेगा, और 1,000 अटेम्प्ट एक मैनुअली बैठ के कर रहा है, उसने स्क्रिप्ट चला दी, वो 1,000 अटेम्प्ट में किसी न किसी एक में सक्सेसफुल हो वो जाए, हो जाएगा, हाँ। हो जाएगा। तो देखो कितना इजी है अटैकर्स को आपका आईडी पासवर्ड अटैक करने के लिए, आपका आईडी पासवर्ड चुराने के लिए। आईडी तो सबको ही पता होती है, तो आउटलुक पे जाओ, आईडी तो मैं आपकी भी जान लूंगा ज्यादा। अगर आपका सौम्या.रंजन@scl.com या रश्मि.रंजन@infosys, जिसमें भी काम करो, तो आईडी तो लगभग सबकी कॉमन ही होती है, यही यही फॉर्मेट, एक ही सेम फॉर्मेट, तो आईडी तो सबकी पता चल जाएगी। या आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाऊंगा, आपको वहां से आईडी पता चल जाएगी, कहीं से भी पता चल जाएगी। तो आईडी पता करना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहीं पे आपको मैं कहूंगा भाई सौम्या या रजनी, आप पासवर्ड यार ऐसा मत यूज करो, आप पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्स यूज करो। कॉम्प्लेक्स में कैसे, कि आप वेलकम वर्ड मत यूज करो, या कंपनी का नाम मत यूज करो। आप थोड़ा सा क्रिटिकल यूज करो, कि आप जो है उसमें आपका स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, कैपिटल लेटर भी हो, और स्मॉल लेटर भी हो, कैपिटल लेटर भी हो, एक न्यूमेरिक भी हो, एक न्यूमेरिक नंबर भी हो, स्पेशल करेक्टर भी हो। स्पेशल करेक्टर होने के बाद आप, स्पेशल करेक्टर हो गया बस, तो 4 ही डिजिट हुई। अब 4 डिजिट भी गेस कर लूंगा, 4 डिजिट में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 चौको 16, 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। फिर मैं आपको क्या बोलूंगा कि नहीं, आप अपना पासवर्ड लेंथ कम से कम यार, कम से कम भाई आप 8 8 लेटर का रखो, 8 12, हाँ। 8 8 का रखो, मिनिमम 8 रखो, मैक्सिमम आप 12 रखो, या अपने 12 रख लो, जैसे आपकी कितनी क्रिटिकल, या किस टाइप के आपको, जैसे फाइनेंशियल वाले हैं, जैसे बैंकिंग वाले हमेशा रखते हैं कि भाई 12 डिजिट रखो। जो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है तो कहेंगे नहीं भाई 12 थोड़ा और सिक्योर रखो। या कुछ कंपनी है 10 भी रख ली, 8 भी रख ली, लेकिन मिनिमम हम रिकमेंड कर दिए कि 8, 8 तो रखो ही रखो। अब मैंने बोल दिया भाई आप रसम 8 रखो, लेकिन ये तो तुम्हारी मर्जी है ना, मैं रखूं चाहे ना रखूं, तो तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का काम आता है, आईडीपी, हु इज मैनेजिंग दैट आईडीपी, ओक्टा है, पिंग आईडी है, या इंट्रा है। मेरा काम आया, मेरी मैनेजमेंट की टीम टीम का काम है, जो भी ओनर है, जो भी एडमिन है, जो भी टीम है, सपोज करो एडमिन टीम है, मैनेजमेंट कौन सी टीम मैनेज कर रही है, ऑर्ग एडमिन हो गया, या एडमिन हो गया, इंट्रा एडमिन हो गया। सपोज हम यहाँ पे इंट्रा का एग्जांपल लेके चलते हैं, या इंट्रा हो गया गूगल का एडमिन, उस टीम का नाम दे दिया हमने सिक्योरिटी एडमिन, समझ लो IM एडमिन नाम दे दिया उस टीम का, ठीक। अब वो कहेगी कि भाई इस बंदे को तो मैंने बोला था पासवर्ड रखो, लेकिन ये रख ही नहीं रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन्फोर्स करूंगा पॉलिसी थ्रू अवर आईडीपी। तो मोस्टली अच्छा क्या क्या इन्फोर्स मुझे करना चाहिए। तो सबसे पहला मैं एग्जांपल मैंने बता दिया मतलब कि आप, कॉम्बिनेशन ये हाँ, होना चाहिए, पासवर्ड लेंथ मिनिमम इतना पासवर्ड होना आपका चाहिए। हाँ, सबसे पहला काम होगा क्या क्या पॉलिसी में लगाऊंगा, वो मैं करके भी दिखा देंगे हम लोग, कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग पासवर्ड, स्ट्रांग होना चाहिए। पासवर्ड स्ट्रांग में सारे आपके आ गए कि भाई अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, मिनिमम 8 लेंथ होनी चाहिए, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सब होना चाहिए। पासवर्ड स्ट्रांग हो गया। दूसरा, दूसरा अब MFA इनेबल कहूंगा कि भाई आपको MFA इनेबल इनेबल ही करना है। कि आपका पासवर्ड अगर चोर कंप्रोमाइज हो भी गया, तो ऑथेंटिकेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो जब तक आप MFA नहीं हो गए, या उस पे आपने बायोमेट्रिक, या आपके पास RSA की वगैरह नहीं है, या आपके पास OTP वाला मैकेनिज्म, तो आपके पास ये सब आ गया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में, आपका MFA इनेबल होना चाहिए। तो मैं इन्फोर्स करूंगा। अभी तो मैं बोल रहा हूँ भाई आप MFA कर लो, लेकिन आप बोलने पे नहीं मान रहे हो, मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैं इन्फोर्स कर दूंगा कि अनटिल ये आपका ये पासवर्ड ये नहीं है, और उसके पासवर्ड स्ट्रांग में कुछ मैं वर्ड प्रोहिबिटेड कर दूंगा, कि आप अपनी कंपनी का नाम ना यूज कर सको, आप वेलकम वर्ड ना यूज कर सको, और स्मॉल लेटर ये सब हो, और उसके अंदर मैंने लेते को, उसके बाद MFA मैं इन्फोर्स कर दूंगा। उसके बाद भी एक चीज और आती है कि MFA तो मैंने बोल दिया, लेकिन किसका MFA यूज करोगे।
माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर आता है, पिंग आईडी भी आता है, कई सारे। तो मैं वो भी वहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि आप एमएफए में कौन सा मैकेनिज्म यूज करो, ओटीपी बेस्ड मैकेनिज्म यूज करना है या पुश बेस्ड नोटिफिकेशन। आपके पास पुश आता है ना, आपके पास जस्ट पुश आया, आपने उसको बस टैप किया और आपका लॉगिन हो गया, या उसके एक कोड आता है, कोड बेस हो गया, तो उसमें मतलब कि सारे एमएफए इनेबल हो गए। तो ये मैं इन्फोर्स कर दूंगा। और क्या इन्फोर्स कर सकता हूँ? इसमें सर एसएसओ आएगा क्या? एसएसओ अभी भी नहीं है, एसएसओ तो ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म नहीं है, एसएसओ अभी। अच्छा अच्छा। एसएसओ हम कल कर लेंगे, हम्म कल। एसएसओ और वो सब अभी हम ऑथेंटिकेशन पे ही बात कर रहे हैं। आई आइडेंटिटी का केवल हम आई समझ रहे हैं। तो ये बस यही है, मतलब कि मोस्टली ये है। और हमको हाँ। इन्फोर्स कर देंगे कि भाई ये पॉलिसी हम इन्फोर्स करेंगे। अब अगर मैं दिखा दूं थोड़ा सा पोर्टल पर आई को, आइडेंटिटी को ही दिखा देता हूं। यहीं पे लॉगिन कर लेते हैं। कोई भी समझ करो आइडेंटिटी में, आईडीपी में, चलो गूगल का यूज कर लेता हूँ, या गूगल की आइडेंटिटी, ये पोर्टल चाहे यूज कर लेना, आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। आई admin.google.com, ये इसका आइडेंटिटी प्रोवाइडर है गूगल का। ठीक है, गूगल का है। और इसका जो है एज्योर का portal.azure.com पे, आप अगर जब आप जाओगे तो यहाँ पे इंट्रा का ऑप्शन, इंट्रा आता है। आपने लॉगिन किया होगा, सबने लॉगिन करके चेक किया है, राइट? हाँ। साथ साथ में आपको दिखाते चलते हैं कि जैसे अभी हमने ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म चेक किया, तो कहाँ से हम करेंगे, या हर सब के। ये आप केवल अपने माइंड दिमाग में रखो कैसे सिक्योरिटी होती है, क्योंकि करने को जाओगे तो करने में जाओगे तो बहुत चीजें हैं वहां पे। बट आपको पता होना चाहिए कि हम मैं इन्फोर्स कर सकता हूँ, दैट इज अंडर माई कंट्रोल, हु इज द आई एम एडमिन टीम। ये कहाँ कहाँ से हम कैसे कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से करते हैं। तो आपके पास इतने आईडीपी हैं कि आप उसको साल भर करते रहोगे, नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि हर आईडीपी का, हर आइडेंटिटी प्रोवाइडर का अलग अलग उसमें ऑप्शंस रहेंगे, अलग अलग कंसोल भी होता है, अलग अलग फीचर भी देता है। ऐसा नहीं कि सारे फीचर, सभी फीचर सब में सेम फीचर होते हैं, अलग अलग फीचर्स भी होते हैं। तो इंट्रा में अगर हम बात करें, या गूगल में पहले देख लेते हैं, गूगल में सिक्योरिटी ऑथेंटिक, और ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट में अवेलेबल रहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, तो आप उसमें पब्लिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहते हैं, कहाँ से इनेबल करना है, कहाँ से नहीं करना है। पासवर्ड मैनेजमेंट, तो इसमें बहुत सारे इशूज देखो। टू टू स्टेप वेरिफिकेशन, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन, कौन कौन से इनेबल करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे पासवर्ड, भाई पहले मैं आपको इन्फोर्स तो करूँ कि आप पासवर्ड सही से डालो, कम से कम पहला कंप्रोमाइज तो पासवर्ड से होगा। तो देखो यहाँ से मैं इन्फोर्स कर सकता हूँ, राइट? ये मेरी ओन एक्शन है, दिस इज एट, कोई भी आप भी परचेज कर सकते हो, कोई भी डोमेन परचेज करके आप रजिस्टर कर लो admin.google.com पे। अगर आपको करना है, टेस्ट करना है, तो भी एक मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। लेकिन आपको एक डोमेन परचेज करना होगा, डोमेन परचेज करने के बाद admin.google.com पे उस डोमेन को रजिस्टर करना होगा। डोमेन आपको फ्री में भी या कोई कूपन हो तो मिल जाएगा, नहीं तो कोई छोटा मोटा डोमेन लेना तो आप 100 200 150 में मिल जाएगा, जब अब भी आपको टेस्ट करना। लेकिन ये ध्यान रखना कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए फ्री होते हैं, 100, जैसे 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तो इसमें गए आप, एवनाशन थी, एवनाशन में मैंने कर दिया। अगर जब तक मैंने इन्फोर्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं किया है, तो आप सिंपल पासवर्ड यूज कर लोगे। सिंपल पासवर्ड @123 डाला, या 12345678 डाल दिया, हो गया, चल गया। नहीं, मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसको सजेस्ट किया। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बाद ये गूगल यहाँ पे खुद ही जो है। अच्छा, एक चीज और, हाँ, आपको नहीं बताई। इसके बाद आपको पासवर्ड एक्सपायरी भी तो सेट करनी है। ऐसा नहीं कि एक टाइम ही आपने पासवर्ड डाल दिया और वही लाइफ टाइम यूज करते रहो। आपके पास आता है हर 3 महीने 6 महीने में पासवर्ड रिसेट करने के लिए। तो ये भी मुझे सेट करना होगा, ताकि आप बीच बीच में पासवर्ड भी रिसेट करते रहो, एक्सपायरेशन टाइम, राइट? कि सपोज करो कंप्रोमाइज हो गया, तो कम से कम 3 महीने बाद तो वो आपको पासवर्ड इसे सबको आप लीव हो गए और गलती से आपका आईडी डिलीट नहीं हुई,
तो आपका पासवर्ड कभी भी आप यूज कर, तो कम से कम उसका एक्सपायरेशन टाइम रहेगा 3 महीने या 6 महीने, तो उसके बाद तो नहीं यूज कर पाएगा कोई भी, अगर आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया पासवर्ड। तो एक्सपायरेशन टाइम भी ये, तो इसके पास देखो ये आईडीपी के इसके पास फीचर नहीं है कि मैं कैसे ब्लॉक करूं, मतलब कौन कौन से वर्ड मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, लेकिन इसने इन्फो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में ये कौन कौन सी पॉलिसी लगा दी, ये गूगल ने ही कुछ डिफाइन कर रखी है। अगर आपने इन्फोर्स पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पे क्लिक कर दिया, तो ये आपकी पॉलिसी इनबिल्ट पॉलिसी है, वो आपके यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। क्या क्या हो जाएंगी? योर पासवर्ड कैन बी कॉम्बिनेशन, लेटर होना चाहिए, नंबर होगा, सिंबल होगा, ये तीन आपके इन्फोर्स हो जाएंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया इस पे कि इन्फोर्स पॉलिसी में क्लिक कर दो, तो ये बाय डिफॉल्ट ये आपकी तीन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो मतलब आप पासवर्ड 1 2 3 ये सब नहीं यूज कर सकते। यू कांट यूज पासवर्ड दैट, ये है। और यू हैव यूज बिफोर, और आपने अगर कोई पासवर्ड पहले यूज किया था, आपके पास चेंज करने के लिए आया, तो लास्ट थ्री टाइम के पासवर्ड आप यूज नहीं कर सकते हो। एंड स्केप, मतलब स्टार्ट और एंड में आपका स्पेस नहीं होगा। तो दीज आर द फ्यू पॉलिसी विच इज ऑलरेडी इन बिल्ट बाय द गूगल व्हेन यू सजेस्ट द पासवर्ड। उसके बाद लेंथ, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि भाई 8 लेंथ कर दो, मैक्सिमम आप कितनी यूज कर सकते हो, 10 20 15, ये इन्फोर्स कर दोगे। ठीक है, 15 हो गया। उसके बाद इन्फोर्स पॉलिसी नेक्स्ट साइन लिंक, कई बार क्या होता है कि हम आईडी डाल डाल देते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भाई जब जब तुम नेक्स्ट लाइन करने के बाद पासवर्ड जब चेंज करो, तो पासवर्ड चेंज करने के समय आपका ये पासवर्ड हो, अगर आपको इन्फोर्स कर दिया, अगर ये नहीं किया तो फर्स्ट टाइम ही आपको जो है, मुझे जो मैं पासवर्ड सेट करूंगा मुझे ये डालना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट टाइम तो आपको पासवर्ड आई एम एडमिन टीम देगी ना, फर्स्ट टाइम आपके पास ईमेल आएगी कि भाई आपका ये पासवर्ड है, या आपका मैनेजर देगा। तो और ये सेट करने का ये मतलब है कि जब मैं सेट कर रहा हूँ पासवर्ड, तभी मेरे कोई पॉलिसी इन्फोर्स करे, या मैंने आपको पासवर्ड दे दिया कुछ भी, पासवर्ड 1 2 3, आप उसको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा, उस टाइम पे आपको चेंज करने के लिए दे, ये है इसका मतलब। दूसरा, रीयूज पासवर्ड, मैं इसको कभी नहीं अलाउ करूंगा कि भाई आप दोबारा से रीयूज कर सको। राइट, आपने एक बार पासवर्ड, आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया, यहाँ पे हम पासवर्ड एक्सपायरी सेट कर सकते हैं, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, कितना भी। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एज पर, हम सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस माने, तो अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो 90 डेज रख लें, अगर नॉर्मल से तो 180 डेज मतलब ये रख सकते हैं। ये डिपेंड्स ऑन, मतलब कि यू कैन डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ योर रिसोर्सेस यू हैव, बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड कि भाई 90 डेज का रखना है कि 180 डेज का रखना है, बट बेस्ट रिकमेंडेशन यही है, 90 डेज और 180 डेज है। ये आपने रख लिया, तो ये देखो ये इसमें फीचर थे। अगर मैं इंट्रा की बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट इंट, अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट इंट, देखो अब इंट्रा की बात करूं, देखो इंट्रा के पास क्या क्या ऑप्शन आ गया। इंट्रा के बाद लॉकआउट थ्रेशोल्ड, लॉकआउट थ्रेशोल्ड मतलब कि आपने 3 बार डाला गलत या 4 बार डाला, तो वो डिपेंड है कि उसके बाद आपका लॉक हो जाए कुछ देर के लिए, 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। तो यहां से मैं सेट कर सकता हूँ कि लॉकआउट है आपका। देखो यहाँ पे ऑप्शन है कि 3 बार गलत है, इसको हम नॉर्मली क्या रखते हैं कि 3 बार, 3 बार बेस्ट प्रैक्टिस है कि 3 बार गलत डाला तो उसके बाद आप लॉकआउट हो जाए। लॉकआउट कितनी देर के लिए हो जाए? 60 सेकंड के लिए, या 1 आवर के लिए। तो 1 आवर के लिए करना है तो आपको 3600 सेकंड के लिए कर दिया। राइट, तो ये सब फीचर हैं, हाउ यू कैन कंट्रोल, जो मैनेजमेंट कंट्रोल, जो आई मैनेजमेंट टीम कंट्रोल रही। अब देखिए यहीं पे एग्जांपल आया, आपको कहते ना कि कुछ बैन आप पासवर्ड कर दो, कि आप पासवर्ड में अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम न डाल सको, या जो है यस कर दिया, यहाँ पे जो जो आप करोगे वेलकम न डाल सको, आपका ऑर्गेनाइजेशन एचसीएल न डाल सको, एचसीएल और न डाल सको। राइट, और इसको इन्फोर्स, दो ऑप्शन है कि इन्फोर्स कर दे, इन्फोर्स करके पॉलिसी में सेव कर दूंगा, इन्फोर्स हो जाएगी पॉलिसी। तो इसको एक हम और कर भी लेंगे एक रुद्र बार। जी एक चीज, हाँ हाँ बताओ। तो यहाँ पे जो कस्टम बैंड पासवर्ड लिस्ट में मतलब हाँ 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 HCL और वो नहीं लेगा, राइट? मतलब ये नहीं लेना चाहिए अगर हम पासवर्ड हाँ, में मैंने इसको बैन कर डाल दें। दिया, ये वर्ड हाँ, आप अपने पासवर्ड में नहीं यूज कर पाओगे। तो वो तो HCL तो लेगा ना? नहीं, बैन है, मतलब कि
ये नहीं जो नहीं मैं यहाँ नहीं, हाँ हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब हम्म, एचसीएल ऑर्ग ने अपने डाला तो अभी हाँ एक्चुअली उन्होंने जो एग्जैक्टली वो सेम हाँ सेम एग्जैक्टली वर्ड वैसे लेगा। हाँ। एग्जैक्टली सेम नहीं लेगा वो, मतलब एचसीएल नहीं लेगा, अगर इसके अलावा आप कुछ डालोगे तो वो ले लेगा। नहीं नहीं, एचसीएल ऑर्ग ने हमने डाला तो एचसीएल ऑर्ग नहीं लेगा, लेकिन एचसीएल ले लेगा। लाइक हाँ हाँ एचसीएल ले लेगा। मतलब तो हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं ना, जो जो आपको एचसीएल और भी डिफाइन कर दो आप, जो जो आपको बैन करना है। नहीं, वो दिखा रहा है ना मिनिमम एक्चुअली फोर वो एचसीएल हाँ कैरेक्टर्स। 4 कनेक्टर, माइक्रोसॉफ्ट के 4 कनेक्टर होने चाहिए। तो इन एचसीएल 4 कनेक्टर ले रहा है, तो एचसीएल और गया वो वर्ड नहीं लेगा यहाँ पे एचसीएल, ये इनकी माइक्रोसॉफ्ट की पॉलिसी ही है। ये माइक्रो इंटर मतलब ये डिपेंड करता है ना कि आईडीपी आपको कौन कौन सी, इसीलिए कुछ लोग देखो अगर भले आप एजूर यूज करो लेकिन कोई आईडीपी कोई अदर यूज कर लेता है, उसके पास क्या क्या फीचर्स हैं, राइट। एससीएल नहीं ले रहा है क्योंकि एससीएल मिनिमम 3 करेक्टर, ओ उसको मिनिमम अच्छा 4 करेक्टर होने चाहिए। या पासवर्ड ना, अपने पासवर्ड में पासवर्ड ना यूज कर पाओ, ये कुछ बैन पासवर्ड है जो जो हम खुद से डिसाइड कर सकते हो, एक खुद की कैपेसिटी कि भाई मैं क्या क्या बैन करूँ। तो जैसे मैंने बोल दिया कि वेलकम बैन कर लो, पासवर्ड बैन कर लो, एससीएल और बैन कर लो, और क्या हम कर सकते हैं। अम, जैसे कई लोग सबसे ज्यादा आप लोग क्या कुछ कहते हो, 1QAZ यूज करते हो, 2WXZ ये यूज कर लेते हो, इसको मैं बैन कर दूं, ये भी आप लोग बहुत करते हो। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे बैन कर सकता हूँ वर्ड। जनवरी फरवरी मंथ के नाम, जनवरी फरवरी मार्च, ये सब जनवरी से दिसंबर तक वो गेस करना बहुत इजी है, तो उनको मैं बैन कर दूं सारे सारे मंथ के नेम यहाँ पे बैन कर दूं। इस तरीके से मैं बैन कर सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ से हमें लेंथ लुंथ हो गई है, एडमिन का हो गया, एक्सपायरेशन टाइम सेट कर दिया मैंने ये, राइट। अभी मुझे लग रहा है लंबा हो रहा है, तो ये चीज हो गई। इसको एक चाहे हम कल लैब कर लेंगे, एक हम पासवर्ड करेंगे, उसके बाद फिर एक यूजर बनाएंगे, देखो पासवर्ड को लॉगिन करने के लिए बोलेंगे, फिर देखो जब तक वो पासवर्ड इतना नहीं करेगा ये कर लेंगे, ठीक है। हम्म, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट उस पे आएंगे ऑथेंटिकेट। अभी हमने क्या किया, आज हमने क्या करा कि आईडीपी कल ये था हमने ऑथेंटिकेशन, हम उसके बाद आएंगे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, फिर हम आएंगे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल पे। अभी हम आई आई आइडेंटिटी पे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल पे आएंगे, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। अभी ऑथेंटिकेशन है ना, उसके बाद ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल में आएगा ना। अभी आइडेंटिटी पे है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन जाएंगे, उसके बाद ऑथेंटिकेशन तो ऑथेंटिकेशन हमने ये प्रोटोकॉल। लिखा कि ऑथेंटिकेशन के आपके क्या क्या वे हैं। तो वे में हमने बता दिया कि भी पासवर्ड लेस है, जिसमें आपका ओटीपी ओटीपी बेस्ड है, बायोमेट्रिक। पासवर्ड बायोमेट्रिक, ये पासवर्ड वे हैं। अब आएंगे हम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल पे। सर जैसे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जैसे मतलब ये ऑक्टा पिंग सब